जनरल इंजीनियरिंग MCQ का पार्ट 1 देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। ये हमारी पृथ्वी होती है, इसके किसी भी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है तो किधर से होती है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होती है। इधर से अगर ये इसका उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है तो इसकी दिशा इधर से इधर की ओर होती है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबक आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है कहलाता है। क्या कहलाता है, मतलब वह चुंबक के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र, मतलब कोई चुंबक है, मान लीजिए ये नॉर्थ, ये साउथ, ये चुंबक है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, के चारों चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है, जिसमें कोई अन्य चुंबक यहाँ पे हम ले आए, छोटा चुंबक, तो यहाँ पर आकर या तो आकर्षण महसूस करेगा या प्रतिकर्षण महसूस करेगा। अब इसका अपोजिट फेस है तो ये अट्रैक्ट करेगा। अगर साउथ पोल, इधर हम साउथ पोल कर दें, ये साउथ कर दें, इधर नॉर्थ कर दें, तो ये आपस में रिपेल करेंगे, आपस में प्रतिकर्षण करेंगे। तो इसको लाएंगे तो या तो आकर्षण का अनुभव करेगा या तो प्रतिकर्षण का। तो इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तो ऐसे क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है, तो चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा होती है वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। ठीक है, कैसी होती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन ये कि ये बाहर की ओर बल रेखाएं पूछ रहा हो, अगर ये अंदर की ओर पूछ रहा है, ठीक है, अगर ये आपसे बोलता है कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है तो होती तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, लेकिन अगर ये बोलते हैं अंदर से, तो अंदर से ये यही रेखाएं वापस भी आती हैं। ठीक है, तो ये दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव के ऊपर हो जाएगा। चूँकि हमने ब्रैकेट में लिख दिया है बाहर, तो इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर बोल देता यहाँ पे अंदर लिखा होता तो बी करेक्ट हो जाता। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, बायो सेवर्ट का नियम है। बायो सेवर्ट का नियम क्या था, बायो सेवर्ट ने एक लंबे चालक से कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया था जिसे हम लोग बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। इसका इन्होंने फार्मूला निकाल के डायरेक्ट करके दिया था, बी बराबर μ0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये फार्मूला इन्होंने दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निर्वात की चुंबकशीलता का मान होता है, तो हम जानते हैं म्यू बराबर होता है μ0 बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका मान होता है। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। और μ0 की विमा कितनी होती है, तो μ0 की विमा हम लोग निकाल सकते हैं। हमको मात्रक पता है μ0 का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन का हो गया mL/t-2 और अपॉन A2, तो mL/t-2 A-2 mL/t-2 A-2, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, चुंबकीय फ्लक्स का सही संबंध है। चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है, बी बराबर बी डॉट ए, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी ए कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं, बी ए कॉस थीटा। तो इसमें हमारे बोथ ए एंड बी, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स फाई का एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। क्या होता है, वेबर। ठीक है, ये और यदि पूछ ले चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसको 20 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और जो चुंबकीय फ्लक्स है ये एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, एक टेस्ला बराबर होता है, तो ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड के कुछ मात्रक हैं। सबसे पहला मात्रक, एक टेस्ला बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, और यही बराबर होता है 10⁻⁻4 गॉस के। ठीक है, और यही बराबर होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर के भी। ठीक है, तो ये 4 मात्रक हैं, चारों याद करिएगा। ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ दीज, इसमें ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, कुंडली के एमएमएफ व धारा
और कुंडली में फेरों की संख्या के मध्य सही संबंध है। तो एमएमएफ का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। क्या? मैग्नेटिव मोटिव फोर्स, चुंबकीय वाहक बल, चुंबकत्व वाहक बल। ठीक है, इसे एमएमएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला होता है MMF = N/I। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अगर इस पर न्यूमेरिकल भी आ जाए तो छोटा न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, किसी चुंबकीय परिपथ में मैग्नेटिक फ्लक्स का अवरोध कहलाता है। जैसे जिस प्रकार से हम लोग वैद्युत धारा के मार्ग में अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं, ठीक उसी प्रकार चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में अवरोध को प्रतिष्ठम्भ कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रतिष्ठम्भ, इन इंग्लिश रिलक्टेंस बोलते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। रिलक्टेंस का फार्मूला क्या था? रिलक्टेंस को इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। इसका फार्मूला होता है S = 1/μ0 μr × L/A। ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, जहाँ इसको हम लोग बोलते हैं विशिष्ट प्रतिष्ठम्भ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिष्ठम्भ बोलते हैं। ठीक है, और इसका मात्रक होता है एम्पियर टर्न पर वेबर। रिलक्टेंस का मात्रक भी आपसे पूछ सकते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर टर्न पर वेबर। ठीक है, और जो इसका मात्रक था 1/μ0 μr, इसको हम लोग विशिष्ट प्रतिष्ठम्भ बोलते हैं। इसका मात्रक ठीक उसके उल्टा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसे पदार्थ को चुंबकित किया जा सकता है कहलाता है। मतलब कोई पदार्थ है, उसको चुंबकित करना है, मतलब उसमें चुंबक का गुण लाना है, तो ऐसे गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं परमेबिलिटी, चुंबकशीलता। क्या बोलते हैं? चुंबकशीलता। इसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। परमेबिलिटी और रिलक्टेंस के बीच सही संबंध है। तो परमीबिलिटी = 1/रिलक्टेंस। ठीक है, चुंबकशीलता बराबर 1/2 प्रतिष्ठम्भ। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में सही संबंध है। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है? फाई बराबर MMF/S। इसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं? इसका याद करने का फार्मूला है, जानते हैं क्या? I = V/R होता है, जहाँ पे I क्या होता है? धारा होता है, V वोल्टेज होता है, और R अवरोध होता है या प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ फाई क्या है? ये बहने वाला है, क्या? चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, और MMF ये क्या है? जिसको वोल्टेज प्रदान करता है। जिस प्रकार से डीसी परिपथ में वोल्टेज प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार चुंबकीय परिपथ में MMF चुंबकीय वाहक बल प्रदान करता है, और S इसमें प्रतिरोध है। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें MMF = S फाई या फाई = MMF/S, दोनों ही करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 16, क्वेश्चन नंबर 16, यदि किसी कुंडली के भीतर एक मुलायम लोहे की रोड रखने पर क्या होता है? यदि कोई कुंडली है, मान लीजिए कोई कुंडली है, इसके बीच में हम लोहे की नरम लोहे की रोड रख दें तो क्या होगा? तो उसकी जो धारा है, मतलब जो उसमें प्रेरित धारा है या जो भी धारा है, वो उसमें बढ़ जाएगी, उसका वेटेज बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करे जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। तो यह किसका नियम है? यह फैराडे का हमारा द्वितीय नियम भी है, और यही हमारा लेंज का नियम भी है। तो बोथ ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फैराडे का प्रथम नियम है। फैराडे ने प्रथम नियम क्या दिया था? E = -dφ/dt। इस उनका नियम क्या था? प्रथम नियम था इनका, यदि किसी बंद परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा हो तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक है, इसका मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करते हैं। किससे ज्ञात करते हैं? बायो सेवर्ट के नियम से ज्ञात करते हैं? नहीं, इसकी वजह से तो हम लोग चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं, बी ज्ञात करते हैं। ठीक है, और प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा की दिशा किससे ज्ञात करते हैं? ये हम लोग ज्ञात करते हैं लेंज के नियम से। किसके नियम से? लेंज के नियम से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, अभी हम लोग अगले पार्ट में इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है।